ओम शांति। आपका प्रश्न है, कभी कभी निराकार बाबा को विजुअलाइज करना मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों और इसे कैसे ठीक करें? उत्तर है विधि। अभी तक ऐसी अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। तो देखो, बाबा को निराकार रूप में देखना अर्थात उसकी किरणों का एहसास करना। विजुअलाइज करना मतलब क्या? उसका महसूस करना। और आजकल तो इतना जीआईएफ पिक्चर निकले हैं, हमने तो एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे संकल्प चलाना है और कैसे उनको अलग अलग स्थिति में याद करना है। तो वो वीडियो को बार बार उसको देखना है। हमारे पास थर्ड आई है, विजुअलाइजिंग पावर है, लेकिन स्थूल चीज़ों से इतने लेयर्स बन गए हैं तो सूक्ष्म में याद करना मुश्किल लगता है। इसीलिए जितनी बार आप स्थूल में टीवी पर या मोबाइल पर या मैंने वीडियो बनाई है, और आजकल तो सारी कमेंट्री मैंने इसमें एनर्जी की विजुअलाइजिंग में बना दिया है जीआईएफ पिक्चर के साथ। तो जब भी टाइम मिले उसको देखते रहना है और साथ साथ तीसरा नेत्र से भी फील करना है, तो जल्दी जल्दी अवस्था बन जाएगी। 4 अवस्था का जो मैंने वीडियो रखा है, 4 वो सुनो। पहली सेकंड में कैसे करे, थर्ड की कैसे प्रैक्टिस करे, फोर्थ की क्या है और कैसे। तो हम पहले भी उदाहरण देते थे कि भाई सूर्य के किरणों जो है उसे ऐसे ही बाबा की किरणें हैं। तो हम सूर्य को कभी भी उसके ऊपर देखो तो नहीं देख सकते ना, लेकिन उसकी किरणें देखना इजी होता है। फिर आप आंख बंद करो तो हमें फील करेंगे कि इसकी किरणें आ रही है। बस ऐसे ही निराकार है। और जितने आप 8 ग्रुप का रोज करेंगे, जितना आपकी पॉजिटिविटी होगी, योग लगेगा, उतनी ये अवस्था बनती जाएगी। लेकिन अगर बीच ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटा योग करो तो 5 एक घंटा ऐसी स्थिति में रह सकेंगे, लेकिन जितना भी रह सके उतना वो नेचुरली। मुख्य चीज यही है कि हमें व्यर्थ नेगेटिव से कंप्लीटली मुक्त। और कभी कभी कोई बात काम की याद आए तो तुरंत हमें उसमें से मन को डाइवर्ट कर सके, अटेंशन रखकर बैठेंगे तो ये अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। तभी हम एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे और ये अवस्था निराकार की इजीली हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि मम्मा के मंथन में बताया कि जड़ झाड़ में भी योनि लेते हैं, यह समझना है। और दूसरा प्रश्न है, जब ज्ञान देते समय नॉनवेज की बातें आती है तो सामने वाले पूछते हैं वनस्पति भी सजीव है तो उसे मारकर ही खाते हैं, उन्हें कैसे समझाए? उत्तर है, देखो यहाँ योनि का अर्थ वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। योनि का अर्थ है गर्भ, और जिस प्रकार का बीज उस प्रकार का गर्भ धारण करेंगे। तो जैसे वनस्पति है, अनेक प्रकार के अनाज, फल, फ्रूट, झाड़, कांटे वाले सब प्रकार के झाड़ है ना। तो उसका भी जैसा बीज वैसा ही झाड़ निकलता है। तो वो भी जैसे गर्भ धारण करने की बात है। तो ये समझाना चाहते हैं कि 84 जन्म जो है वो 84 जन्म हम मनुष्य के ही लेते हैं, और पशु पंखी झाड़ पान सबका अपनी अपना योनि अर्थात गर्भ धारण करने के लिए बीज है, और वो बीज अनुसार ही बाहर चीजें आती है, वो बनते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी मनुष्य का ही ये बीज है, जो संस्कार के रूप में 7 गुण है। वो बीज अनुसार ही मनुष्य ही बनते हैं, ये समझाना चाहते थे। दूसरा आपने जो पूछा कि किसी को समझाने के लिए, ये वनस्पति का अभी ही मैंने 2 टॉपिक रखे हैं। आप स्पेशल टॉपिक में जाओ,
या जनरल टॉपिक में जाओ या ये आध्यात्मिक रहस्य में जाओ, ये सब जो ग्रुप वाइज बहुत सारे ग्रुप है, इसमें मैंने रखा है 2 टॉपिक के क्या है, ये जो कहते हैं निर्जीव सजीव वनस्पति की बातें सारी रखी है, वो सुनो। जितने आप इस चैनल पर वीडियोस जो रखी है, रोज प्रश्न के उत्तर आते हैं, जितना आप उसको समझेंगे खुद, तब औरों को समझा सकेंगे। जैसे सामने वाली व्यक्ति वैसा समझाना पड़ता है, इसीलिए आप खुद पहले तैयार हो जाओ, फिर दूसरों को ऑटोमेटिक समझा सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बच्चे की शादी के लिए योग करना ठीक है क्या? बाबा तो पवित्र रहने को कहते हैं। आज के समय जबकि शादियाँ टिक नहीं पा रही है, तो क्या शादी करना ठीक है? फिर बाबा से शादी के लिए योग करना सही है? उत्तर है, देखो पहले तो ये समझो, शादी किसको नहीं करनी चाहिए? जिसको बाबा का बच्चा बनना है या बना है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, बच्चे को समझाओ, देखो, और फिर अगर वो ज्ञान में नहीं चल सकते और उसको शादी करनी है तो करवा दो। तो ये आपके और आपके बेटे के बीच का काम है। अगर आपको ऐसा लगे कि वो बाबा का बच्चा नहीं बनने वाला है और उसको शादी करनी है, तो करवा देनी है, और इसके लिए योग भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो अच्छी आत्मा है उसके साथ आए। अगर वो आप चाहो कि नहीं करना अच्छा है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़का या लड़की माने तो ये हो सकता है। तो आपको उस बच्चों की राय देकर काम करना है, ठीक है? तो याद रहे, पवित्रता उनके लिए है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं कि दूसरे सभी के लिए। सारी दुनिया थोड़ी मानेगी। और दूसरा, पवित्रता हमें सहयोग करती है पहले जन्म में ले जाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि बांडेलियों को भी कि पवित्रता के ऊपर जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दूसरों को कैसे हम करा सकेंगे? ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप बड़ौदा प्रोग्राम के लिए कौन से सेंटर पे आएंगे और कब आएंगे? उत्तर है, देखो बड़ौदा लास्ट टाइम हम मार्च में आए थे, वही लास्ट प्रोग्राम था कोविड के पहले, और फिर सब प्रोग्राम बंद हो गए थे। तो आप कौन से सेंटर पर हो वो मुझे कहो, तो जब भी मेरा प्रोग्राम वहाँ फिक्स होए या तो मैं आपको भी ग्रुप में भी डालूंगी और आपको भी बताऊंगी। और आप कहाँ हो, कौन से सेंटर से जुड़े हो, आप चाहो तो आपकी बहन को बात करके आप उसको बता सकते हैं, तो हम वहाँ भी आ सकते हैं। तो अगर आपको चाहे तो हमारा रेफरेंस डिटेल क्या क्या हम करवाते हैं सब आपको भेज सकते हैं, तो आपकी बहन को आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। और हाँ, हमने वो एक कॉलेज है ना, वो बहुत बड़ी, उस कॉलेज में भी उसी टाइम पर प्रोग्राम था। सुबह में सेंटर पे था, शाम को वहाँ था कॉलेज में, तो शायद वहाँ भी रखवाएंगे। ओम शांति। प्रश्न है कि मेरा मेडिकल स्टोर है, वहाँ मैं सेवा के लिए बाबा की पर्ची रखी है, हमारे सेंटर की है, वो कस्टमर को देती हूँ, कभी बाबा का परिचय देकर कभी खाली पर्ची, तो ये सेवा योग में कैसे ऐड करें? मनसा सेवा करते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल में या अमृत वेला में, तो ये सेवा योग में ऐड कर सकते हैं क्या? उत्तर है, देखो ये तीनों चार्ट कैसे रखना है वो यूट्यूब पर भी चार्ट ड्रॉ करके बताया है, एक्सप्लेन किया है, वो अच्छी रीति आप समझो और उस अनुसार चार्ट रखो। अभी ये पर्ची देने की बात है, उसमें तो हम कहाँ ले ही नहीं सकते, ये सेवा है, सेवा में गिनेगी, लेकिन उसका काउंट करना मुश्किल है।
इसीलिए ऐसे ही दिल से सेवा करते रहना है। वो बाबा का परिचय दिया तो उसमें आपको ऑलरेडी जमा का खाता हो गया, तो उसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सब मैंने समझाया है वो आप समझ सुनो और अच्छी रीति चार्ट रखो।